क्या होगा दोस्तों, यदि आपको पता हो कि इस प्रकार के कैंडल बनते हैं तो शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी और इस प्रकार के कैंडल बनते हैं तो शेयर की प्राइस नीचे जाएगी। यदि इन कैंडल्स के बारे में आपको नॉलेज हो और इनकी साइकोलॉजी भी पता हो तो आप भी शेयर मार्केट में अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, अच्छे खासे पैसे छाप सकते हैं। तो चलिए आपके लिए लाया हूँ 6 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। पहला है हैमर, दूसरा है हैंगिंग मैन, तीसरा इन्वर्टेड हैमर, चौथा शूटिंग स्टार और पांचवा है ड्रैगन फ्लाई डोजी और छठा है ग्रेवस्टोन डोजी। इन 6 कैंडल्स के बारे में समझने से पहले हम कैंडल की साइकोलॉजी को समझ लेते हैं। देखिए कैंडल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्रीन कैंडल और एक होता है रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल कहा जाता है और रेड कैंडल को बेयरिश कैंडल कहा जाता है। और इसका नामकरण कैंडल क्यों पड़ा, तो देखिए कैंडल पड़ने का कारण ये है कि इनका शेप देखेंगे बॉडी का तो बिल्कुल कैंडल की बॉडी की तरफ है और इनका जो ये डंडी की तरफ देख रहे हैं शैडो, ये बिल्कुल कैंडल की बाती की तरह है, जो जलता है वो वाला पार्ट है मोमबत्ती की, तो इसलिए इसका नाम कैंडल पड़ा। देखिए ग्रीन कैंडल में ये ग्रीन वाले पार्ट को ये बॉडी कहा जाता है और ये डंडी वाले पार्ट को विक या शैडो कहा जाता है। और ग्रीन पार्ट में यानी कि ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे होता है और क्लोज बॉडी के यहाँ ऊपर होता है और इसमें अपर विक पर यहाँ पर हाई होता है और यहाँ लो होता है। जबकि रेड कैंडल में देखेंगे तो रेड कैंडल में ये वाले पार्ट जो रेड है ये बॉडी कहा जाता है और इसमें ओपन ऊपर से होता है और क्लोज नीचे होता है। जबकि ग्रीन में क्या देख रहे हैं कि ओपन नीचे हो रहा है, क्लोज ऊपर हो रहा है। और रेड में भी यानी ऊपर ही हाई होता है और नीचे लो होता है, तो हाई लो दोनों में ही सेम होता है। अब चलिए इन 6 कैंडलस्टिक के बारे में समझ लेते हैं। पहला कैंडल है हैमर कैंडल है। इसे हैमर कैंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हथौड़े के शेप के होता है, इसलिए इसे हैमर कहा जाता है। ये ग्रीन वाले पार्ट को बॉडी बोला जाता है और ये लंबी सी डंडी वाली पार्ट को विक बोला जाता है। और हैमर कैंडल की कंडीशन है कि अपर शैडो छोटी होनी चाहिए या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब चार्ट में देखते हैं कि कहाँ पर बनेगा तो हैमर इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए। तो हैमर का कंडीशन होता है, पहला कंडीशन कि हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और हैमर सपोर्ट पर बनना चाहिए और इसका बॉडी छोटा होना चाहिए और वीक बॉडी से 2 गुना होना चाहिए या इससे अधिक होना चाहिए। और हम एंट्री कब लेंगे, तो जब हमारे हैमर के हाई को ब्रेक करके एक अगला कैंडल क्लोजिंग देता है तो हमारी एंट्री क्लोजिंग पर होगी और स्टॉप लॉस होंगे हैमर के लो पर। और इसका कलर मैटर नहीं रखता, रेड या ग्रीन किसी भी कलर के हो सकते हैं। यदि ग्रीन कलर के होंगे तो ये काफी स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। अब चलिए चलते हैं दूसरे कैंडल पर। तो दूसरा कैंडल है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन भी बिल्कुल हैमर की तरह ही होता है, सिर्फ इसमें फर्क होता है कि हैमर बनता है डाउन ट्रेंड में और ये बनता है अप ट्रेंड में। तो हैंगिंग मैन कहाँ बनेगा तो इम्पोर्टेंट होगा, यानी हैंगिंग मैन जब अप ट्रेंड में रेसिस्टेंट पर या टॉप पर बनता है तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है। ये ग्रीन वाले पार्ट हैंगिंग मैन के ये बॉडी कहलाते हैं और ये डंडी वाली पार्ट विक या शैडो कहा जाता है, जो कि शैडो 2 गुना होना, बॉडी से शैडो 2 गुना या 3 गुना या इससे अधिक होना चाहिए। अब हम एंट्री कब लेंगे, तो जब इस कैंडल के हैंगिंग मैन कैंडल के लो को ब्रेक करके एक नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग देती है तो यहाँ क्लोजिंग पर हमारी एंट्री होगी और स्टॉप लॉस होंगे यहाँ रेसिस्टेंस के पास, यानी कि हैंगिंग मैन के हाई पर, और ये कैंडल अच्छी टारगेट देती है। चलिए तीसरा कैंडल है इन्वर्टेड हैमर। इसे इन्वर्टेड हैमर क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिल्कुल हैमर की उल्टा होता है, इस वजह से इसे इन्वर्टेड हैमर कहा जाता है। इसका ये ग्रीन वाले पार्ट को बॉडी बोला जाता है और लंबी सी डंडी वाले पार्ट को वीक बोला जाता है। इसका भी कंडीशन है कि वीक बॉडी से 2 गुना या उससे अधिक होना चाहिए। अब आइए समझते हैं चार्ट में कि कहाँ बनेगा तो इम्पोर्टेंट होगा। इसका भी कंडीशन है कि डाउन ट्रेंड में सपोर्ट या बॉटम पर बनना चाहिए और ये ग्रीन वाले पार्ट बॉडी है और वीक जो 2 गुना या बॉडी से 2 गुना या 3 गुने होने चाहिए। इसमें हम एंट्री कब करेंगे, तो जब हमारे इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई को ब्रेक करके एक नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग देती है तो हमारी एंट्री क्लोजिंग पर होगी और स्टॉप लॉस होंगे इन्वर्टेड हैमर के लो पर। अब हमारा नेक्स्ट कैंडल है और इसका भी कलर मैटर नहीं करता है, ग्रीन या रेड किसी भी कलर के हो सकते हैं। अब हमारे चौथा कैंडल है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार भी बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर की तरह ही होते हैं। इसमें सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड में बनते हैं और शूटिंग स्टार अप ट्रेंड में बनते हैं। ये हमारा शूटिंग स्टार, ये जो रेड वाले पार्ट देख रहे हैं ये बॉडी है और ये लंबी सी डंडी देख रहे हैं ये वीक है। इसका भी कंडीशन है कि बॉडी से वीक 2 गुना या 3 गुनी होनी चाहिए कम से कम।
आइए देखते हैं चार्ट में कैसे बनते हैं। तो पहला कंडीशन, स्टॉक के प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए और शूटिंग स्टार हमारे टॉप पर बनना चाहिए, और ये रेड वाले पार्ट बॉडी है और लंबी सी डंडी वाली पार्ट वीक है। वीक बॉडी से 2 गुना या 3 गुनी होनी चाहिए या इससे अधिक होनी चाहिए। अब हम इसमें एंट्री कब करेंगे, तो जब एक नेक्स्ट बेरिश कैंडल यानी नेक्स्ट रेड कैंडल शूटिंग स्टार के लो को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है, तो हमारी एंट्री क्लोजिंग पर होगी और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, तो शूटिंग स्टार के हाई पर होगा। और इसका भी कलर मैटर नहीं करता है, रेड या ग्रीन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। यदि रेड होंगे तो हम इसे काफी स्ट्रॉन्ग कंसिडर करेंगे, यानी ये हमें लंबा ट्रेड दे सकता है। चलिए 50वां समझते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होते हैं, इससे पहले हम समझ लेते हैं कि डोजी क्या होते हैं। तो डोजी कैंडल वो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये प्राइस ओपन हुआ और वो चल गया 110 पर, फिर 110 से सेलर एक्टिव हुए, उसे पहुंचा दिए 90 पर, फिर यहाँ पर बायर एक्टिव हुए और फिर उसे पहुंचा दिए 100 पर, यानी कि 100 पर ओपन भी हुआ और 100 पर क्लोज भी हुआ। तो यहाँ मुकाबला बराबर का रहा, यानी कि सेलर भी एक्टिव रहे और बायर भी एक्टिव रहे, दोनों भरपूर प्रयास किया, कोई भी प्राइस को मोमेंट को अप डाउन नहीं कर पाया। तो इस प्रकार के कैंडल को डोजी कैंडल कहा जाता है। अब डोजी समझ गए, अब समझते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी में एक लंबी सी पतली डंडी होती है और छोटी सी बॉडी होती है, यानी कि इसमें भी ये बॉडी होती, ये वाली पार्ट बॉडी है, ग्रीन वाली पार्ट, इसमें क्या होता है, पतली होती है। इसमें ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस लगभग सेम यानी पास में ही होते हैं, या कहा जाए तो कुछ कैंडल में आप देखेंगे कि ओपन प्राइस क्लोज प्राइस बिल्कुल एक ही जगह है। किसी कैंडल में ओपन प्राइस क्लोज प्राइस, जैसे मान लीजिए 100 रुपये पर ओपन हुआ तो 102 रुपये पर क्लोज हुआ या 103 रुपये पर क्लोज हुआ, तो बहुत पास में होते हैं इसके ओपन और क्लोज प्राइस। और लंबी सी डंडी वाले पार्ट को वीक कहा जाता है। आइए देखते हैं चार्ट में कि कैसे इसको ट्रेड करेंगे। तो पहला कंडीशन, स्टॉक की प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और ड्रैगन फ्लाई डोजी कहाँ बनना चाहिए, बॉटम पर या सपोर्ट लेवल पर बनना चाहिए। और हम इसमें एंट्री कब लेंगे, तो जब हमारे ड्रैगन फ्लाई डोजी की हाई को ब्रेक करके एक नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग देती है, तो हमारी एंट्री क्लोजिंग पर होगी और स्टॉप लॉस होंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी के लो पर। और इसमें भी छोटी सी डंडी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, अपर साइड हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। इसका भी कलर मैटर नहीं करता है, रेड या ग्रीन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। हाँ, यदि ग्रीन और ब्लैक कलर के होते हैं तो ये काफी स्ट्रॉन्ग कंसिडर किए जाएंगे। अब चलिए छठा कैंडल क्या है, ग्रे वेस्टर्न डोजी। ग्रे वेस्टर्न डोजी, इसका कंडीशन क्या है, तो देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रे वेस्टर्न डोजी सेम ही शेप के होते हैं, सिर्फ इसमें फर्क होता है कि ग्रे वेस्टर्न डोजी अप ट्रेंड में बनते हैं और ड्रैगन फ्लाई डोजी डाउन ट्रेंड में बनते हैं। तो चलिए, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी के ये बॉडी हो गया, पतली सी देख रहे हैं, ये बॉडी हो गया, और ये लंबी सी डंडी ये वीक हो गया। अब हम इससे ट्रेड कैसे करेंगे, तो पहला कंडीशन कि शेयर की प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए और हमारा ग्रे वेस्टर्न डोजी बनना चाहिए रेसिस्टेंस या टॉप पर बनना चाहिए। और हम एंट्री कब लेंगे, तो जब इसके लो को ब्रेक करके, जब एक नेक्स्ट कैंडल इसके लो को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है, तो हमारी एंट्री क्लोजिंग पर होगी और स्टॉप लॉस होंगे ग्रे वेस्टर्न डोजी के हाई पर। और इस प्रकार के कैंडल अच्छी टारगेट देती है और इसमें भी कलर मैटर नहीं करता, रेड या ग्रीन किसी भी कलर के हो सकते हैं। तो पहला हमारा कैंडल है बुलिश स्पिनिंग टॉप्स। ये ग्रीन वाले पार्ट देख रहे हैं, ये बॉडी कहा जाता है, और ये लंबी सी डंडी देख रहे हैं, इसे वीक या शैडो बोला जाता है। हम बुलिश स्पिनिंग टॉप्स कब मानेंगे, तो जब इसका वीक बॉडी से कम 2 गुना होना चाहिए या इससे अधिक होनी चाहिए, तब जाकर हम कहेंगे कि ये बुलिश स्पिनिंग टॉप्स है। इसका अपर वीक और लोअर वीक दोनों कम से कम 2 गुना या इससे अधिक होनी चाहिए, तब हम मानेंगे। इसमें ओपन कहाँ होता है, तो ये ओपन नीचे होता है यहाँ पर और क्लोज यहाँ पर होता है। आइए चार्ट में देखते हैं। पहला कंडीशन के स्टॉक की प्राइस डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में है। और हमारा बुलिश स्पिनिंग टॉप्स कहाँ बनना चाहिए, बिल्कुल बॉटम या सपोर्ट पर बनना चाहिए, जो कि बिल्कुल बना हुआ है। अब हम एंट्री कब लेंगे, तो हमारा कंडीशन है कि बुलिश स्पिनिंग टॉप्स के पिछले वाले कैंडल, जो ये रेड वाले कैंडल देख रहे हैं, इसका वॉल्यूम इस बुलिश स्पिनिंग टॉप से कम होना चाहिए और बुलिश स्पिनिंग टॉप का हाई होना चाहिए, तो अभी हम एंट्री करेंगे। और हमारा एंट्री कब कहाँ होगा, तो जो इस कैंडल के यानी पिछले वाले कैंडल के हाई को ब्रेक करके एक नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग देती है, तो हमारी एंट्री इसके क्लोजिंग पर होगी, तो इस ग्रीन वाले कैंडल पर क्लोजिंग होगी। और स्टॉप लॉस होंगे इन दोनों कैंडल में जो कैंडल लो बनाया है, यानी कि इस
रेड और ग्रीन में जो लो बनाया है, तो इसमें देखेंगे तो ग्रीन लो बनाया है। स्टॉप लॉस इस ग्रीन कैंडल पर होगी और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छी खासी टारगेट दी हुई है। अब चलिए नेक्स्ट कैंडल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल है बेरिश स्पिनिंग टॉप्स। इसे बेरिश स्पिनिंग टॉप्स कब बनेंगे? तो इसका ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये बॉडी है और ये लंबी सी डंडी देख रहे हैं, ये वीक या शैडो बोला जाता है इसे। और इसका भी कंडीशन है कि इसका कम से कम वीक या शैडो बॉडी से दुगुना होना चाहिए, अपर वीक और लोअर वीक दोनों कम से कम दुगुना होना चाहिए या इससे अधिक होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि बेरिश स्पिनिंग टॉप्स है। और इसका कंडीशन क्या है? इसमें ओपन ऊपर से होता है और क्लोज नीचे होता है, जबकि बुलिश स्पिनिंग टॉप्स देखते हैं तो ये बॉटम पर बनती है, यानी कि सपोर्ट पर बनते हैं, जबकि बेरिश स्पिनिंग टॉप्स देखेंगे तो ये रेसिस्टेंस पर जाकर बनते हैं। आइए चार्ट में देख लेते हैं। पहला कंडीशन के स्टॉक की प्राइस अप ट्रेंड में होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल अप ट्रेंड में है। और हमारा बेरिश स्पिनिंग टॉप्स कहाँ बनना चाहिए? यानी टॉप या रेसिस्टेंस पर बनना चाहिए, जो कि बिल्कुल बना हुआ है। और इसमें भी कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम चेक कर लेंगे कि क्या पिछला कैंडल की वॉल्यूम कम है और ये बेरिश स्पिनिंग टॉप्स का वॉल्यूम अधिक है, तब भी हम एंट्री लेंगे। तो हमारा एंट्री कहाँ होगा? तो ये देख रहे हैं, ये कैंडल परफेक्ट बना हुआ है, यानी इसका लो को ब्रेक कर दिया है ये रेड कैंडल, और लो को ब्रेक करके यहाँ क्लोजिंग दिया है। तो हमारा एंट्री इसके क्लोजिंग पर होगी और स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? इस स्पिनिंग टॉप्स के हाई पर। और देख सकते हैं कि कितना अच्छी टारगेट दी। चलिए हमारा तीसरा कैंडल है बुलिश मारुबुजू। इसे बुलिश मारुबुजू क्यों कहा जाता है? क्योंकि मारुबुजू का अर्थ होता है, जापानी भाषा में मारुबुजू का अर्थ होता है डोमिनेंस, काफ़ी ताकतवर, काफ़ी प्रभावशाली, इसलिए इसे मारुबुजू कहा जाता है। इसका कंडीशन होता है बुलिश मारुबुजू कि इसमें ओपन और लो, यानी बुलिश मारुबुजू ग्रीन कैंडल में जो बॉटम बनते हैं इसमें ओपन और लो सेम होते हैं, जबकि क्लोज में देखेंगे तो क्लोज और हाई दोनों सेम होते हैं, यानी जहाँ पर क्लोज हुआ वहीं पर हाई लगाया, उससे आगे नहीं गया। इसमें भी कभी कभी छोटी सी वीक या शैडो देख सकते हैं, छोटी सी अपर शैडो देख सकते हैं। आइए चार्ट में देख लेते हैं। पहला कंडीशन कि स्टॉक की प्राइस डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है। और हमारा बुलिश मारुबुजू कहाँ बनना चाहिए? बिल्कुल बॉटम या सपोर्ट लेवल पर बनना चाहिए, जो कि बिल्कुल बना हुआ है। अब हम एंट्री कब लेंगे? तो सबसे पहले हम ये कंफर्मेशन करेंगे कि क्या जो ये कैंडल बना है बिल्कुल 10 कैंडल बना है। यदि ये 10 कैंडल बना हुआ है तभी हम इसे वैलिड मानेंगे, वरना अगर 2-4 कैंडल बन के और ये बुलिश मारुबुजू बनते हैं तो ये वैलिड मारुबुजू नहीं है, ये टारगेट नहीं दे सकती है, अच्छी टारगेट नहीं दे सकती, या हो सकता है रिवर्स भी हो सकती है। तो 10 कैंडल कंफर्म कर लेंगे कि बिल्कुल 10 कैंडल है। यदि 10 कैंडल है तो राइट पोजीशन में देख सकते हैं बिल्कुल 10 कैंडल है। अब ये तो कंफर्मेशन हो गया। अब इसमें देखेंगे कि ये भी बुलिश मारुबुजू का भी वॉल्यूम अधिक होनी चाहिए पिछले कैंडल से, जो कि बिल्कुल है। और हमारी एंट्री कब होगी? तो देखिए ये रेड वाले कैंडल, यानी बुलिश मारुबुजू से पहले ये 2 कैंडल देख लेंगे और हमारी एंट्री इस रेड वाले कैंडल के हाई को ब्रेक करती है कोई कैंडल, तो वहाँ पर हमारी एंट्री होगी, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। और स्टॉप लॉस इन तीनों कैंडल में, जो यानी रेड और ये छोटी सी ग्रीन है और बुलिश मारुबुजू है, इनमें से जिसका लो नीचे है, जिसका लो है अधिक, तो उसके लो पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। और एंट्री तो आपको बता दिए हैं कि यहाँ पर है, और देख सकते हैं ये अच्छी टारगेट देती है। अब चलिए नेक्स्ट कैंडल है चौथा बेरिश मारुबुजू। इसे बेरिश मारुबुजू क्यों कहा जाता है? तो इसका भी काफ़ी प्रभावशाली, और बेरिश मारुबुजू ये रेड कलर के होते हैं। इसमें क्या होता है कि ओपन और हाई सेम जगह होते हैं। इसमें ओपन ऊपर से होता है और क्लोज नीचे होता है, तो इसमें क्लोज और लो बिल्कुल सेम होते हैं, जबकि इसमें लोअर शैडो हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, कभी कभी छोटी छोटी लोअर शैडो आपको दिखाई देंगी। चलिए मारुबुजू के बारे में सारे डाउट्स आपको क्लियर कर देते हैं। तो पहला हमारा है मारुबुजू फुल। इसे मारुबुजू फुल क्यों बोला जाता है? क्योंकि मारुबुजू फुल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ना इसमें अपर शैडो होते हैं ना लोअर शैडो, कहीं पर भी आपको वीक देखने को नहीं मिलेगी। ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, यानी अगर बुलिश देखते हैं तो बुलिश में भी ओपन और क्लोज की जगह कहीं पर भी आपको वीक या शैडो नहीं दिखाई देती है, तब कहा जाता है ये बुलिश मारुबुजू है। जबकि बेरिश मारुबुजू देखेंगे फुल, बेरिश मारुबुजू फुल, इसमें भी ओपन और क्लोज की जगह कहीं पर भी वीक या शैडो नहीं दिखाई देगी, यानी ओपन और हाई, इसमें भी ओपन और हाई सेम हो जाते हैं और क्लोज और लो सेम हो जाते हैं। आइए चार्ट में देख लेते हैं। पहला कंडीशन कि स्टॉक की प्राइस अप ट्रेंड में होनी चाहिए, बिल्कुल अप ट्रेंड में है। और हमारा बेरिश मारुबुजू कहाँ बनना चाहिए?
बटन टॉप पर बनना चाहिए, जो कि बिल्कुल देख सकते हैं। और बेरिश मरबूजा ये कोई ज़रूरी नहीं कि बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, ये छोटी भी बन सकती है, जो कि आप मेरे चार्ट में देख सकते हैं। ये छोटी बेरिश मरबूजा बना हुआ है। और हमारी एंट्री कब होगी, तो हम पिछले कैंडल में देख लेंगे कि किस पिछले कैंडल को देख लेंगे। तो पिछले कैंडल का देख रहे हैं कि लो इस कैंडल के लो से अधिक है, तो हमारा पिछले कैंडल के अनुसार हमारी एंट्री होगी। यानी कि पिछले कैंडल के लो को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है एक नेक्स्ट कैंडल, तो वहाँ पर हमारी एंट्री होगी, यानी यहाँ पर एंट्री होगी। यानी इसको जो ब्रेक करेगी कैंडल उसमें हमारा एंट्री होगी, यानी यहाँ पर एंट्री होगी। और स्टॉप लॉस होंगे, यानी जो कैंडल हाई बनाया है देखेंगे तो ग्रीन वाले कैंडल का विक देख रहे हैं लंबी है, तो यानी यहाँ पर हाई पर होगा और स्टॉप लॉस यहाँ होगा, एंट्री यहाँ होगा। और देख सकते हैं कि इसका टारगेट कितनी अच्छी है। और इसमें भी कंफर्मेशन के लिए आप 10 कैंडल मिनिमम आप चेक कीजिए, तभी वैलिड मानेंगे। इन सारे कैंडल के बारे में मैं बता दिया हूँ। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, बिल्कुल अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट में बताइए। और ये सिंगल कैंडलस्टिक पर है, अब मैं आपको डबल कैंडलस्टिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।